अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएचपी के मोस्ट यूजफुल न्यूमेरिक बिल्ट इन फंक्शंस कौन से हैं और हम उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो बिल्ट इन फंक्शंस न्यूमेरिक जो है वो बहुत सारे हैं और अगर आप न्यूमेरिक में ही बात करें तो पीएचपी ने बिल्ट इन मैथमेटिकली जो ऑपरेशंस हैं फंक्शंस हैं वो क्रिएट करके रखे हुए हैं, बहुत सारे हैं। तो इतनी लंबी लिस्ट के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको उन बिल्ट इन न्यूमेरिक फंक्शंस की बात करूंगा जो कि हम लोग अपने प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि हम फंक्शन का नाम है डैट इज न्यूमेरिक। ये फंक्शन बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपने किसी स्ट्रिंग को चेक करना हो कि आया ये जो वैल्यू है, ये जो स्ट्रिंग है या कुछ भी इसके अंदर जो डेटा है वो न्यूमेरिक है या नहीं है। मोस्टली हम इसको इफ एल्स स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। मैंने लिखा फॉर एग्जांपल नंबर और इसमें मैं फॉर एग्जांपल ले लें कि लाइक मैं पास कर देता हूँ कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 23, राइट। और अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाता हूँ कि अगर, और अब यहाँ पे मैं अपना फंक्शन क्रिएट करूंगा कि मैंने लिखा इज न्यूमेरिक, कि अगर न्यूमेरिक है, क्या न्यूमेरिक है, ये वाला मेरा वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब है ये जो मेरी 23 वैल्यू है, कि अगर ये न्यूमेरिक है तो फिर मैसेज मुझे इको करवाना है जी, फॉर एग्जांपल ट्रू। और अगर ऐसा नहीं है, ये जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक नहीं होती, तो फिर मुझे मैसेज शो करवाना है फॉल्स। फाइल को सेव करता हूँ। आप राइट साइड पे देखेंगे आपको इसका आंसर दिखने को मिल रहा है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। या दिस इज परफेक्ट। तो यहाँ पे अब हमारी वैल्यू ट्रू हो चुकी है क्योंकि जो वैल्यू है दैट इज न्यूमेरिक वैल्यू। अगर फॉर एग्जांपल ले ले, मैं इसमें एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, मैंने लिखा ABC सेव, तो यू विल सी कि आपको आंसर फॉल्स मिल रहा है क्योंकि ये फंक्शन हमारे इस स्ट्रिंग को, इस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको चेक कर रहा है कि ये अल्फाबेट है। दैट्स व्हाई ये इफ कंडीशन जो है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होती, तो जो एल्स में हमारा मैसेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द another PHP built-in function that is number format। ये फंक्शन बहुत ज़बरदस्त है और बहुत काम की चीज़ है। मतलब कि इस फंक्शन की मदद से आप अपने नंबर्स को एक सही नंबर वाली फॉर्मेट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं एक अमाउंट मेंशन कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ जी 15,240। मैंने एक सिंपली एक अमाउंट लिखी। देखिए, अगर मैं इस अमाउंट को इको करवाता हूँ, मैंने लिखा नंबर, फाइल सेव, यू विल सी कि ये आपको जो अमाउंट दिखा रहा है ये इस तरह से दिखा रहा है 15,240। तो यहाँ पर हमारे पास कोई थाउजेंड सेपरेटर नहीं आ रहा। मतलब जैसे हमारे पास कोई भी अगर पैसों की बात की जाए, मनी की बात की जाए, तो वो बाकायदा तौर के ऊपर हमें नजर आती है थाउजेंड सेपरेटर के साथ, राइट। तो यहाँ पे जो है बेसिकली आपके पास जो है वो थाउजेंड सेपरेटर इसके अंदर नहीं आ रहा। मतलब एक नंबर की सही तरह से फॉर्मेट आपको नहीं दिख रही है। तो अगर आप अपनी वैल्यू को एक प्रॉपर थाउजेंड सेपरेटर के साथ आप उसको एक प्राइस की फॉर्मेट में उसको अगर आप शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर नंबर फॉर्मेट का फंक्शन लगाएंगे। सिंपल कैसे लगाएंगे, देखिए बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आपने इस वेरिएबल से पहले नंबर फॉर्मेट फंक्शन सिंपली आपने इस तरह से अप्लाई कर देना है। दैट इज, फाइल को मैं सेव करूंगा तो यू विल सी द रिजल्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। मिस्टेक। ओके, नाउ यू कैन सी मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है वो रिजल्ट प्रॉपरली शो हो रहा है। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में आपकी जो वैल्यू है वो आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डिजिट और इंक्रीज करता हूँ, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे 1 2 सेव, तो यू विल सी देखिए आपको इस तरह से, मतलब एक प्रॉपर प्राइस की जो फॉर्मेट है उस तरह से आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो नंबर फॉर्मेट इज वेरी हेल्पफुल बिल्ट इन फंक्शन।
ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, हमारे पास है रैंड फंक्शन। रैंड स्टैंड्स फॉर रैंडम। ये फंक्शन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आपने किसी भी किस्म का प्रोग्राम बनाना है और उसमें आपने रैंडम नंबर्स को कॉल करना होता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग किसी भी यूज़र के अगेंस्ट, अगर आपका कोई यूज़र रजिस्टर करता है आपके प्रोग्राम में, साइन अप करता, तो आप उस यूजर को कोई भी एक रैंडम नंबर्स का, आप उसको कोई आईडी देना चाहते हैं, कोई उसको यूजर कोड देना चाहते हैं, कुछ भी समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए आप रैंड फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल, if a user is uploading some kind of files like pictures है, या कोई भी किसी किस्म की फाइल्स आपके प्रोग्राम में अगर यूजर अपलोड कर रहा है, तो आप उस यूजर की जो फाइल्स हैं, उन फाइल्स के नाम में कोई रैंडम नंबर्स जनरेट करवा सकते हैं, ताकि आपके जिस पाथ में जाके जो फाइल्स स्टोर हो रही हैं तमाम यूजर्स की, वो आपस में उनके नेम्स मैच ना कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि एक फोल्डर के अंदर सेम नाम की फाइल नहीं रख सकते हम लोग, सेम नाम की मल्टीपल फाइल्स हम नहीं रख सकते। तो डेट्स वाई हम लोग क्या करते हैं प्रोग्राम्स में, कि हम लोग जब भी यूजर्स कोई फाइल्स अपलोड करते हैं, तो हम हर फाइल को एक रैंडम नंबर असाइन कर देते हैं, ताकि फोल्डर में मौजूद जो पहले से फाइल्स हैं वो आपस में उनके नेम्स मैच ना हो, हर दफ़ा कोई रैंडम नंबर फाइल्स के नेम के साथ लगता चला जाए। तो ये बहुत यूज़फुल फंक्शन है। तो ये आगे जाके बहुत आप लोग के काम आएगा जब आप पीएचपी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े लाइक प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस बनाएंगे। तो आई विल रिकमेंड कि इस फंक्शन को आपने बहुत ध्यान से सुनना है, देखना है, समझना है, इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। देखें, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इको इको करता हूँ कि हम कोई रैंडम नंबर जनरेट करवाना चाहते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो हम कैसे करते हैं। इको लिखा मैंने, इको लिखने के बाद मैं सिंपल इस फंक्शन को लिखूंगा, राइट। और इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे एक रेंज डिफाइन कर दूंगा, कि मुझे इस रेंज से लेकर इस रेंज तक, इसके बिटवीन मुझे कोई रैंडम नंबर चाहिए। देखें, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि मुझे 1000 से लेकर जो है फॉर एग्जांपल टेट्रा 9 के दरमियान में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके दे दो। तो मैं अगर इसको सेव करता हूं, तो यू विल सी कि आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे एक रैंडम नंबर आ गया। मैं इस पेज को अगर रीलोड करता हूँ, तो हर दफा एक रैंडम नंबर आपको दिखता चला जाएगा, हर दफा एक रैंडम नंबर। 4 डिजिट्स का इस वजह से है क्योंकि मैंने रेंज जो दी है स्टार्टिंग और एंडिंग, वो 4 डिजिट्स की है। अगर मैं स्टार्टिंग जो मेरा रेंज है उसको मैं अगर 3 डिजिट्स का कर देता हूँ, तो रैंडम नंबर 3 का भी हो सकता है और 4 डिजिट्स का भी हो सकता है। लुक एट हियर, यहाँ पे ये 3 डिजिट्स का आ रहा है, रिफ्रेश करते हैं तो अब 4 डिजिट्स का आ रहा है, 4 का आ रहा है, लाइक दिस, राइट। तो आई होप कि आपको रैंडम नंबर की समझ में आई, कि आप कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करवाना चाहते हैं, तो आपको रैंड फंक्शन और उसके अंदर आपको रेंज डिफाइन करनी होती है। अच्छा, इसमें एक मजे की चीज मैं आपको बताऊं, कि अगर आपको फॉर एग्जांपल लाइक बहुत ज़्यादा लंबा रैंडम नंबर जनरेट करवाना है, तो उसके लिए आप इसमें कनकेटिनेट साइन लगा के रैंड फंक्शन आप दोबारा लगा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये देखें, तो इस तरह इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब ये 2 दफ़ा रैंडम नंबर जनरेट करेगा, एक ये फंक्शन जनरेट करेगा, अगेन ये फंक्शन जनरेट करेगा। तो फाइल सेव अगर हम करें, तो 8 डिजिट्स के आपको रैंडम नंबर्स मिलेंगे। लुक एट हियर, राइट। तो आपको 8 डिजिट्स के रैंडम नंबर्स मिल रहे हैं। तो कैनकेटिनेट करके हम जितना मर्जी चाहे लंबा रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट PHP न्यूमेरिक बिल्ट इन फंक्शन, दैट इज राउंड। राउंड फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपने किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को राउंड अबाउट में कन्वर्ट करना हो, या इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि अगर आपको अपनी कोई भी समझ लें कि हम लोग बोलेंगे इसको, यस, हम इसको बोलेंगे कि फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो, मतलब डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू को अगर आपने इंटीजर वैल्यू में ख़त्म करना है, इशारिये वाली वैल्यू को आपने सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज करना है,
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। देखें, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करता हूँ 55.4, और अ, यहाँ पर नीचे आता हूँ और मैं इसको इको करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखें, अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा राउंड फंक्शन, अभी मैं आपको सिंपली करके दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं एक, अगर आप इसको सिंपली देखें तो आपको वही वैल्यू शो हो रही है जो मैंने अपने वेरिएबल में स्टोर की है, 55.4। अब मैं इसका जो इशारिया है वो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये राउंड अबाउट हो जाए, राउंड फंक्शन मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ। तो देखें क्या करूँगा, सिंपली इस वेरिएबल से पहले मैं राउंड फंक्शन को इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, सेव करता हूँ। तो यू विल सी कि आपका जो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज थी वो ख़त्म हो चुकी है, राउंड अबाउट हो चुकी है आपकी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। अच्छा, अब एक चीज़ और मज़े की, देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा मैथ में कि अगर इशारिये के बाद जो है, इशारिये के राइट साइड के ऊपर अगर 5 हो या 5 से अबव हो, तो इशारिये से जो लेफ्ट साइड होता है, इशारिये का मतलब डेसिमल, राइट। तो मैं उर्दू में थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। अगर डेसिमल से मैं अगेन बताता हूँ आपको, अगर डेसिमल की राइट वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू, डेसिमल के राइट साइड पे अगर वैल्यू 5 हो या 5 से अबव हो, तो हम हमेशा डेसिमल की जो लेफ्ट वैल्यू होती है उसमें 1 प्लस कर देते होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर वैल्यू है 55.5, तो क्या होगा, तो पॉइंट खत्म हो जाएगा और 55 जो है वो 56 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी करके देखते हैं, क्योंकि राउंड जो फंक्शन है वो इसी तरह ही काम कर रहा है कि अगर आपकी जो डेसिमल के राइट साइड पे वैल्यू 5 है या 5 से अबव है, तो मैं फाइल को सेव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो इसने क्या किया, ये 56 में उसको कन्वर्ट कर देगा, 56 कंसीडर किया जाएगा। अगर मैं अगेन आपको दिखाऊं यहाँ पे 4 करके, तो ये अब जो है वो सिर्फ डेसिमल खत्म करेगा, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। देखिए 55 ही दिखा रहा है। मोर ओवर, अगर हम यहाँ पर 8 कर दें, तो वी विल सी द सेम रिजल्ट कि ये इसको 55 को 56 में चेंज कर देगा, राइट। तो राउंड फंक्शन हम स्टिल इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, at the end of this video, the last numeric built-in function is square root. अगर आपको square root निकालना है किसी भी वैल्यू का, तो PHP लैंग्वेज आपको एक मैथमेटिकल बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करती है, दैट इज स्क्वायर रूट, SQRT, राइट। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, इजी है। देखें, मैं मुझे क्या लिखना है, मुझे सिंपल लिखना है। मैं एक वेरिएबल, अच्छा एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायर इज इक्वल टू SQRT, स्क्वायर रूट, और यहाँ पे नम। मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक मेरे पास वैल्यू है, नंबर वैल्यू है, नंबर के नाम से वेरिएबल में, दैट इज 100। आफ्टर दैट मैंने एक वेरिएबल लिया स्क्वायर के नाम से, और उसमें मैंने एक फंक्शन लगाया स्क्वायर रूट इस वाले वेरिएबल पे। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं इको करूँगा इस स्क्वायर फंक्शन को, स्क्वायर सॉरी स्क्वायर वेरिएबल को। तो क्या हुआ है, इसने मुझे देखें यहाँ पे जो है वो 100 का स्क्वायर रूट यहाँ पे शो करवा दिया है। अगर मैं यहाँ पे 1000 कर देता हूँ तो 1000 का स्क्वायर रूट कुछ इस तरह से शो करवा रहा है। और अगर मैं लाइक 200 कर रहा हूँ तो उसका मुझे स्क्वायर रूट इस तरह से शो करवा रहा है। 100 कर रहा हूँ, अगेन करता हूँ, तो इसका स्क्वायर रूट मुझे इस तरह से शो करवा रहा है। मतलब इसका यहाँ पर आपको सिंपल स्क्वायर रूट यहाँ पर दिख रहा है। 100 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालें वैसे भी कैलकुलेटर से, तो आपको 10 ही मिलेगा। तो बट अगर फॉर एग्जांपल किसी ऐसी वैल्यू का स्क्वायर रूट हम निकालें, फॉर एग्जांपल मैं निकाल रहा हूँ जैसे 1000 का, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है वो काफी बड़ा मिल रहा है, मतलब डेसिमल वैल्यू के अंदर मिल रहा है। बट यहाँ पर मैं अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। एक चीज मैं आपको इजाफी बता रहा हूँ, बोनस समझ लें भाई, कि मैं इसमें आपको इजाफी चीज बता रहा हूँ कि अगर मुझे इस पूरी इतनी बड़ी वैल्यू को छोटा सा करना चाहूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे या तो डेसिमल नजर ही ना आए, मतलब शुरू का सिर्फ ये जो मुझे स्टार्टिंग वैल्यू है सिर्फ मुझे ये चाहिए, डेसिमल खत्म कर दूं। या फिर अगर मैं डेसिमल रखना भी चाहूँ, तो मैं सिर्फ डेसिमल के बाद एक वैल्यू शो करवाऊं, या फिर मैक्सिमम मैक्सिमम दो वैल्यूज मैं लेना चाहता हूँ। मतलब डेसिमल के बाद, इशारिये के बाद, मैं या तो एक वैल्यू साथ लेना चाहता हूँ, ये लेना चाहता हूँ, बाकी ये जितनी भी मैंने हाईलाइट की ये सब मैं खत्म कर देना चाहता हूँ।
just I want to show 31.62, then how I can do this। देखें बहुत सिंपल है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिंपल यहाँ पे फिल वक्त मैंने इको खत्म किया, मैंने यहाँ पे लिखा दोबारा से इको, फंक्शन डाला मैंने नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ये वाला वेरिएबल स्क्वायर। अब देखें अगर मैं इसको जो है वो सेव करवाऊंगा तो डेसिमल खत्म कर देगा, पहली बात तो ये देखें। कोशिश करते हैं, मैंने इसको सेव किया तो ये इसने डेसिमल खत्म कर दिया, राइट। बट मैं डेसिमल नहीं खत्म करना चाहता, मैं चाहता था कि डेसिमल के स्टार्ट में मुझे जो है डेसिमल के राइट साइड पे मुझे दो वैल्यूज शो करवानी है, मतलब मुझे 31.62 शो करवाना है। तो वो कैसे करेंगे, देखें मैं कैसे करूंगा। सिंपल मैंने लिखा अगेन नंबर फॉर्मेट, देन मैंने यहाँ पे अगेन ये वेरिएबल लिखा। अच्छा यहाँ पर आप कोमा लगा के सेकंड पैरामीटर क्या पास करना है, आपने डेसिमल की कितनी वैल्यूज लेनी है आपने वो लिख देनी। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर मैं 1 लिख रहा हूँ तो डैट मीन्स के इशारिये के बाद डेसिमल के राइट साइड पे आपने इतनी वैल्यूज लेनी है, बाकी खत्म कर देनी है। ये मैं सेव करता हूँ तो लुक एट हियर, आपको नजर आ रहा है 31.6। इसका मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक वैल्यू आप लेना चाहते हैं, तो ये 1 उस चीज को शो कर रहा है। अगर मैं इशारिये के बाद डेसिमल के बाद दो वैल्यूज लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे दो लिखूंगा, तो अब आपको डेसिमल के बाद दो वैल्यूज नजर आएंगे। आई होप कि इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।